अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट तोशी और एक मज़ेदार सा ब्रांड न्यू रोड शो लेकर आ रहा हूं आपके पास। शो का नाम है ऑन द रोड विद तोशी और शो में होंगे 3 सेगमेंट और शो आएगा सिटी न्यूज़ के ऊपर। सिटी न्यूज़ जो आपका फेवरेट चैनल है, आपने काफ़ी दफ़ा देखा और अभी भी आप इंजॉय करेंगे। आपने ज़रूर देखना है, पसंद करना है और शो के जो 3 सेगमेंट्स हैं उनकी डिटेल भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और आपको शो की डिटेल बताएंगे। जी तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने पहले सेगमेंट कॉमन सेंस की तरफ। कॉमन सेंस सेगमेंट के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें हम लोग करेंगे आपसे एक मज़ेदार सा सवाल कॉमन सेंस के बारे में और आप लोगों ने देना होगा हमें उसका जवाब। देखेंगे वो जवाब दुरुस्त है या नहीं और जवाब आप दे पाते या नहीं दे पाते, ये जानने की तो हमें आपसे बात करनी पड़ेगी। तो मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम मुनीर अहमद। अच्छा, आपसे कॉमन सेंस के मतलब एक छोटा सा सवाल करूँगा, उसका जवाब मुझे दें। एक बंदा है, उसके पास 50 किलो उसने आटा पिसवाना है, उसके पास मोटरसाइकिल भी है, उसके पास ट्रक भी है और उसके पास एक गाड़ी भी है, वो किस में पिसवाने जाएगा? वो गाड़ी पे लेके जाएगा। गाड़ी पे क्यों लेके जाएगा? मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकता? इतना ज़्यादा नहीं, 50 किलो थोड़ा होता है। थोड़ा तो होता है, लेकिन वो आसानी से गाड़ी पे लेके जाएगा। चल लें कहीं गिर ना जाए या और मसला ना बन जाए, इसलिए। अच्छा, इन्होंने बड़े मज़े की बात की, मोटरसाइकिल पे गिर भी सकता है और ये भी हो सकता है कि टायर पंचर हो जाए, फिर इतना वजन कौन उठाएगा और कौन करेगा? मेरे हिसाब से तो बाइक पे चला जाएगा फ़ौरन। बाइक पे जाएगा, अगर टायर पंचर हो गया तो क्या करेगा? ये तो बाई चांस अगर हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वो बाइक पे जाएगा और जाके नहीं, बाइक पे जाने की वजह होगी ना, वजह बता दें, लॉजिकली जवाब देना, वजह बताएं। वजह ये है कि बाइक पे जल्दी चला जाता है बंदा उसको। अच्छा, बड़े मज़े की बात की, वाकई जो हमारे शहर का हाल है और जो बाकी शहरों का हाल है, बाइक पे वाकई बंदा जल्दी चलाता है, लेकिन टायर पंचर हो गया तो फिर क्या करेगा? और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, चल इनसे पूछ लेते हैं अगर ये जवाब। पिछवा के जाएगा। नहीं, गाड़ी पे जाने की वजह बताया ना, क्या वजह है? गाड़ी की वजह ये है कि गाड़ी होना ज़रूरी होती है, गाड़ी के बगैर तो नहीं। इतना रश है, गाड़ी फंस गई, फिर वो रोटी कैसे बनाएगा, खाएगा कैसे, ही बताएं। पैदल तो पैदल सर्विस तो नहीं कर सकता है ज़रा। पैदल तो 50 किलो उठा भी नहीं सकता और गाड़ी यही प्रॉब्लम है ना। लेकिन गाड़ी पे लेके। अब क्यों लेके जाएगा, यही बता दें। घर तो पहुँच ना उसे। नहीं तो गाड़ी फंस जाएगी ना, इतना रश होता है, कितनी देर ट्रैफिक, पता है नीचे कितनी देर ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, तो क्या करेगा बेचारा? किसी तरीके से जाएगा, मजबूरी है गाड़ी पे। नहीं, फिर गाड़ी पे जाएगा, बाइक पे क्यों नहीं जाएगा? बाइक पे 50 किलो वजन नहीं उठाया। अच्छा, बाइक पे 50 किलो वजन नहीं उठाया था, वाकई सही कह रहे, मुझसे 10 किलो खुद किस तरह उठाएगा 50 किलो? तो 50 किलो उठाना मुश्किल नहीं होता? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 50 किलो उठाएगा तो 100 किलो कैसे उठाएगा? नहीं, 50 किलो जस्ट लेके जाना है ना, तो तीनों सहूलतें मौजूद हैं, फिर पैदल क्यों जाए? नहीं, अगर सहूलतें मौजूद है फिर तो पैदल नहीं जाएगा। हाँ, तीनों सहूलतें, ट्रक भी है, गाड़ी भी है, बाइक भी है। गाड़ी पे रखेगा। गाड़ी पे रखेगा तो बाइक पे क्यों नहीं लेके जाएगा? वजह कोई? उसमें भी ले जा सकता है। नहीं, फिर एक कोई जवाब देना, अगर ले जा सकता है तो किस पे लेके जाना चाहिए? आपके ख्याल में किस पे लेके जाना चाहिए? ज़्यादा बोझ तो खुद ही उठाना चाहिए यार, किस्म का। अच्छा, 50 किलो वजन आसानी से उठा लेगा। चलें जी, 50 किलो वजन आसानी से उठा लेगा और ये भाई क्या कहते हैं, उठा सकते हैं या नींद से पूछते हैं। अच्छा, आपने बताना है एक बंदा है, उसके बाद उसने 50 किलो आटा पिसवाना है, उसके पास बाइक भी है, गाड़ी भी है, ट्रक भी है, किस पे लेके जाएगा? अगर मैं बंदे को अपनी जगह प्रेफर करूं तो मैं अपने आप को बंदे की जगह रखूं, ना मैं बस को प्रेफर करूंगा, ना ट्रक को करूंगा और ना ही बाइक को, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से कोई बंदा ना अफोर्ड कर सकता है किराया बस का और ना ही उसके पास पेट्रोल के लिए पैसे हैं, ना ही उसके पास इतना वो होगा कि वो ट्रक के लिए बिल्टी करा सके। तो मैं ये प्रेफर करूँगा, 50 किलो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मैं प्रेफर करूँ, आई वुड प्रेफर इट बाय माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू डू विद माई सेल्फ, बिकॉज यू नो आई वॉन्ट टू सेव ईच एंड एवरी पेनी फॉर माई कमिंग जनरेशन। मैं खुद अपने आप पे प्रेफर करूँगा, खुद उठा के लेके जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि किराया भी बचाऊँगा, बिल्टी भी बचाऊँगा और दूसरी जो सारी चीज़ें बचा। आपने मेरा सवाल गौर से सुना ही नहीं। वो बंदा अमीर बंदा है, उसके पास गाड़ी भी है, उसके पास बाइक भी, उसका ट्रक अपना है, सारा कुछ अपना है। ज़ाहिर है, जब अपना इतना कुछ खरीद सकता है, पेट्रोल तो वो अफोर्ड कर ही सकता है, तो जब वो इतना कुछ कर सकता है फिर वो क्यों उसको जो है तो इतना वजन उठाएगा? और अगर उसकी कमर में दर्द निकला है तो डॉक्टर के ऊपर इतने पैसे लगाएगा, फिर भी खर्चा ही है ना। तो इसलिए आप अब ये बताएं, तीनों चीज़ें आपके पास हैं, फिर आप क्या करेंगे? मैं प्रेफर बाइक को करूँगा, क्योंकि रश है, उस हिसाब से देखें हमारा शहर जो है बहुत कंजस्टेड है, तो उस हिसाब से मैं प्रेफर बाइक को करूँगा। बाइक पे इजीली 50 किलो हम उठा के। अगर टायर पंचर हो गया तो उतारें कैसे? फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि आई विल डू बाय माई सेल्फ। उर्दू में प्लीज़ बात। मैं खुद उठा लूँगा।
खुद उठाना प्रेफर इसलिए करूँगा कि बस का भी टायर पंचर हो सकता है, ट्रक का भी पंचर हो सकता है। उसका टायर चेंज करना आसान है ना, एक टायर आपके पास एक्स्ट्रा होगा, आप लगा लेंगे, निकालेंगे, कोई और हेल्प कर देगा। और बाइक को कौन इतना मसला करेगा, वो आटा नीचे छोड़ेंगे, फिर पता नहीं कहाँ पे आपको मिले पंचर वाली शॉप, बड़ा मसला हो जाता है ना बाइक का। आपको कहा है कि मैं रश के लिए प्रेफर करूँगा क्योंकि हमारी बहुत कंजस्टेड गलियाँ हैं, आप देखें सड़क भी हमारी कंजस्टेड है, कोई आपके पास सिंगल वे नहीं है, तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा बाइक पे, मोटरसाइकिल पे। मेरे यहाँ से बाइक पे लेके जाना पड़ेगा। बाइक पे क्यों लेके जाएगा? बाइक पे इसलिए कि एक तो 50 kg है, दूसरा जल्दी जो है ना वो हम पहुँच जाएंगे वहाँ। 50 kg आसानी से बाइक के पीछे आ जाता है, वो टायर पंचर करने वाली बात बार बार बड़ी रिपीट हो चुकी है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो पंचर नहीं होगा, उसका ये है कि किसी दोस्त को बुला के पीछे बढ़ा देंगे, रात उसे लेके जो है 50 किलो आटा, इतना वजन बाइक बर्दाश्त कर लेता है? नहीं देखें 1 to 5 जो है ना वो चला जाता है, उसमें 5 बंदे अगर बैठ सकते हैं तो आटा का मसला नहीं होगा, चलें जी, आराम से चला जाएगा वो। 5 बंदे बैठाने नहीं चाहिए बाइक पे, ये एक मैसेज भी जा रहा है, बड़ी बुरी बात है, इसलिए एक्सीडेंट होता है। मोटरसाइकिल पे यूँ लेके जाएगा, वजह साथ बतानी चाहिए, लॉजिकल बात होनी चाहिए, वजह बता दें। नहीं, उसके लिए ये है कि वो मोटरसाइकिल पे आसानी से चला जाएगा, तो पीछे जो होंडा मोटरसाइकिल है जो ताकत वाला है उस पर जो 50 किलो वो रख देगा तो आसानी से वो चला जाएगा, हो जाएगा। उसको ये गाड़ी, बाइक, ट्रक, तीनों चीज़ें हैं उसके पास। हाँ जी बिल्कुल है, वो सब कुछ ये ट्रक पे ला देगा, खुद भी वो ट्रक पे चढ़ जाएगा, बाइक भी ट्रक पे रखेगा, आटा भी ट्रक पे। नहीं, उसने चीज़ सिर्फ आटा पिसवाना है ना, फिर वो इतनी मेहनत क्यों करेगा कि इतना ज़्यादा पैसा ज़ाया करने वाली बात है ना, दोबारा गाड़ी चढ़ाएगा उसके पास, तो वो कहीं ना कहीं उसको तो वो सेव तो करेगा ना। लेकिन उसने सिर्फ आटा पिसवाने जाना है, बाकी सारी चीज़ें उसके घर खड़ी हैं, काफ़ी बड़ा सहन है ना उसके घर का, फिर बेहतर है मोटरसाइकिल में इस्तेमाल करेगा। मोटरसाइकिल का टायर पंचर होने की बात बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन अगर हो जाए तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। गाड़ी बन जाना, बाइक पे क्यों नहीं? बाइक पर एक्सीडेंट होने का खतरा है। हाँ, एक्सीडेंट होने का खतरा तो है, लेकिन गाड़ी पे खर्चा ज़्यादा होता है, और आपको पता है ट्रैफिक का हाल क्या है, तो वो हो जाता है गाड़ी काफ़ी लेट से देर हो जाए, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए, फिर क्या करेगा? खर्चा ज़्यादा है लेकिन जान तो बच सकती है ना। अच्छा, और गाड़ी क्यों? सर गाड़ी भी लेके जानी चाहिए किस पे? नहीं, रीज़न बताए ना, गाड़ी क्यों लेके जानी चाहिए? बाइक भी तो देखें, बाइक हर बंदा चला रहा है, और रोड का ये हाल है कि चलें आसानी से बंदा कहीं से भी निकल जाता है, जल्दी पहुंच सकता है, पेट्रोल की बचत है, काफ़ी ज़्यादा जो है तो प्रॉब्लम से बच सकता है बंदा अगर बाइक पे जाए तो। जी सर, बाइक भी ठीक है लेकिन गाड़ी पे लेके जानी चाहिए सर। ज़ाहिर वो बाइक पे तो यूज़ कर नहीं सकता, अगर बाइक यूज़ करेगा तो वो उसकी हालत बुरी हो जाएगी, रोडों की हालत इतनी ख़राब है, डस्ट इतनी ज़्यादा है, तो यही है कि गाड़ी लेके जाएगा, चलो थोड़ी ट्रैफिक ब्लॉक होगी लेकिन सही सलामत गर्द वगैरह से बच के तो पहुँच तो जाएगा ना आटा लेकर। चलें, बड़े मज़े का जवाब है, वाकई में अपनी जान सबको प्यारी होती है और जान बचानी। 50 किलो आटा पिसवाना है। हाँ जी बिल्कुल। उसके पास गाड़ी भी है, बाइक भी है और ट्रक है उसके पास, तो उसे गाड़ी का यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसने जल्दी पहुंचना है ना। जल्दी अगर मुजफ्फराबाद का आप लें तो कहाँ जल्दी पहुँचेगा, इतनी ट्रैफिक ब्लॉक होती है, कहाँ पहुँच सकेगा? वो तो है, लेकिन ये देखें कि मोटरसाइकिल पे भी 50 किलो आटा लेके उसने फिर वो बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, टायर पंचर हो सकता है, बड़े मसले हैं, पंचर हो सकता है, तो गाड़ी का यूज़ जो है वो ज़रूरी है। दूसरा जो आप शहर की ये आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है, इसकी जो आप सड़कों की बात करें, वाकई ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि यहाँ पे हमें जो है वो हम सुबह मदीना मार्केट से निकलें तो 2-3 घंटे के बाद हम जाके छतर पहुँचते हैं, उसके बजाय अगर आप दोमेल से गली दुपट्टा जाएँ तो 20-25 मिनट लगते हैं। भाई ने बड़ी जो है तो लंबी बात कर दी, बड़े मज़े की बात है। वैसे देखने वालों को इस बात को समझना भी चाहिए कि बड़े मसले हैं और मसलों का हल कैसे करना है ये तो हुकूमत ही सोचेगी जनाब, हम नहीं सोच सकते। बता रहे हैं, आंसर बता देते हैं आपको क्वेश्चन का कि आटा पिसवाते नहीं है जनाब, गंदम पिसवाते हैं। आटा तो ऑलरेडी पिसा होता है, फिर वो क्यों अपने पैसे ज़ाया करे, क्यों इतनी मेहनत करे और दोबारा लेके जाए, उसको नहीं करना चाहिए ना ऐसा कुछ। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करते तो आप लोग लाजमी इसका आंसर देते, लेकिन कॉमन सेंस किसी ने यूज़ नहीं किया। शो का मकसद भी ये है कि आप थोड़ा सा दूसरे पहलू पे सोचने की ट्राई करें, और ये होता है इससे कि आपका माइंड थोड़ा खुलता है और आप बाकी आंसर्स आसानी से दे सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं था, बड़ा आसान था। अब हम चलेंगे छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से जब हम लोग वापस आएंगे तब आपको मिलेंगे अपने एक न्यू सेगमेंट में, और सेगमेंट क्या है ये तो सरप्राइज़ है, ब्रेक के बाद ही पता चलेगा। तो लेते हैं छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक थी छोटी सी, वापस हम आ चुके हैं और आपसे जैसा कि वादा किया था कि आपको सेकंड सेगमेंट का बताएंगे जी। सेकंड सेगमेंट में हम लोग आ चुके हैं और सेकंड सेगमेंट है टंग ट्विस्टर्स का। टंग ट्विस्टर से क्या होता है जनाब, इससे थोड़ा सा ये होता है कि आप जो फंबल करते हैं, अगर आप ये घर में प्रैक्टिस करेंगे टंग ट्विस्टर, तो आपकी फंबलिंग, आपका अटकना ख़त्म हो जाता है। और आज का टंग ट्विस्टर बड़ा इजी सा है। टंग ट्विस्टर जी, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला 5 दफ़ा तेज़ तेज़ आपने रिपीट करना है। फ़िलहाल हमारे साथ एक भाई मौजूद है, देखते हैं ये रिपीट कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, आपने पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला जो है 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोल के बताना है। पीतल के पतीले में पपीता पीता पीता। स्लो हो गया, पहले तो गलत भी हो गया, दूसरा स्लो भी हो गया। 3 चांसेस है, 2 चांस आपके बच चुके हैं, दोबारा से रिपीट करें।
पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीता पीला पीला। गलत। पीतल के पतीले में पीता पीला पपीता पीला पीला। पतीता पीला पीला। चलें जी, बहुत पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीता पीला पीला। तेज तेज 5 दफ़ा बोलना है ना। पीतल के पतीले में पीता पीला पीला। गलत हो गया। पीतल के पतीले में पीला। गलत हो गया दोबारा। पीतल के पतीले में पीता पीला पीला। पपीता पीला पीला। पीता। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में गलत। पीतल के पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। बड़े प्यार से आपको बता रहा हूँ, दोबारा से तेज तेज बोल के। पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के 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 पपीते में पतीला पीता पीता। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में एक दफ़ा तो रुक भी गए और दूसरा बीच में जो गैप है, गैप नहीं आना चाहिए, तेज तेज बोलना है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। गलत हो गया। पीतल के पतीले में पपीता पीतल के पतीले में पपीला पीला पीला। गलत। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। मैं भी फंबल करने लग गया हूँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे, तेज तेज बोल के बताएं। पीतल के पतीले में पीतल के पतीले में पीला पीला पीला। गलत। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 5 दफ़ा तेज तेज बोल के बताना है। पीतल के पतीले में पतीला पतीला पतीला। गलत हो रहा है ना। पीतल के पतीले में पतीला पतीला। पीपल के पतीले में पपीता पीला पीला मीन्स येलो येलो। पीपल के पतीले में पतीला पतीला। बहुत गलत हो रहा है। पीपल के पतीले में पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। सो इजी यार। पीपल के पतीले में पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। बहुत दफ़ा रिपीट किया, लास्ट ट्राई आपके पास। पतीले में पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पतीला। बोल के बताना है। पीपल के पतीले में पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीपल के पतीले में पतीला। पीतल के पतीले में मुझसे भी जो है तो टंग ट्विस्ट करने लगी। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीतल के पतीले में पानी पीला पीला। पपीता मुझसे ही फंबल हो रहा है, मुझे भी बुला दें। पतीले के पीपल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पपीते में पतीला पीला पीला। पीतल के पपीते में पतीला तीला तीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीतल पीला पीला। पीतल के पतीले। गलत हो गया है और बीच में इतना गैप नहीं देना। फायदा क्या है टंग ट्विस्टर बोलने? यार है वैसे मुश्किल है थोड़ा, नामुमकिन नहीं है ना, मुश्किल है जस्ट। पीतल के पतीले में पीतल पीला 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 पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पपीता। हाँ जी बिल्कुल। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला। गैप आ रहा है ना इतना पीला पीला, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है, गैप नहीं आना चाहिए। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पपीते में गलत हो गया, इतना अच्छा बोल रहे थे, गलत कर दिया। once more। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 पीतल के पतीले में पीतल। अच्छा इतना अच्छा बोल रहे थे लेकिन गलत कर गए एंड पे, तो फ़ायदा कुछ नहीं होता जब गलत हो जाता है, लेकिन आपने घर प्रैक्टिस करना है। इससे अच्छा आपको फ़ायदा मैंने आपको शुरू में बता दिया था क्या होता है। फ़ायदा ही होता है जनाब कि आप लोग जो हैं तो किसी के सामने आपकी ज़ुबान अटकती नहीं। अभी एक और भाई है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पपीता, इट्स पपीता। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में सॉरी जी। तो फ्रेंड्स आपने देखा हमारा टंग ट्विस्टर का सेगमेंट, कोई भी नहीं बोल पाया टंग ट्विस्टर, और इतना मुश्किल भी नहीं था लेकिन इतना इजी भी नहीं था। आपने ट्राई करते तो आप लोग बोल सकते, काफ़ी लोगों ने ट्राई किया और बड़ा अच्छा किया आपने ट्राई किया। ट्राई नहीं करते तो पता कैसे चलता, आप बोल नहीं सकते। अच्छा अब हम चलेंगे छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारा थर्ड सेगमेंट होगा। थर्ड सेगमेंट है फन क्वेश्चन का। और फन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी आपको बताते हैं। क्वेश्चन है जनाब बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि अगर आपको पाकिस्तान का सदर बना दिया जाए तो आप सबसे पहला ऐसा क्या काम करेंगे जो किसी ने नहीं किया होगा। और अभी हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो ये क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद दोबारा आ चुके हैं और आपको सवाल हमने अपने फ़न क्वेश्चन का बता दिया था। फ़न क्वेश्चन हमारे सेगमेंट का नाम है और सवाल था ये कि अगर आपको पाकिस्तान का सदर बना दिया जाए तो आप पहला काम क्या करेंगे। और ये जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, इसके लिए इंशाल्लाह कुछ करेंगे ताकि ये आगे आके काम करे। अच्छा वो ऐसा क्या इकदाम आप करेंगे कि कुछ क्या काम करे, वो क्या आप क्या चाह रहे हैं पूरा एक्सप्लेन करके बताएं ताकि लोगों को पता चले ना कि हमारे लोग कितना अच्छी, हमारे लोगों की सोच है और वो कितना अच्छा पॉजिटिव चेंज पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं। मैं तो जो नौजवान लोग हैं उनको सरेआम लाऊंगा, हर लिहाज से उनकी कारकर्दगी देखेंगे। बल्कि नौजवान नस्ल तो ख़ुद भी काम करना चाह रही है, ठीक है,
ये जो जागीरदाराना निज़ाम है इसको ख़त्म करना चाहेंगे हम, तो इंशाल्लाह फिर माशरा ठीक रहेगा। हुक्मरान है उनको वाश करना है ताकि वो सब चोर लुटेरे हैं सब। सबसे पहले महंगाई कम करूँगा। महंगाई कैसे कम करेंगे, कोई रीज़न, कोई वजह? महंगाई वसाइल बहुत है लेकिन इस्तेमाल गलत है। अच्छा, तो आप उनको इस्तेमाल में ला के महंगाई ख़त्म करना चाहते हैं? ज़ाहिर बड़ी पॉजिटिव सोच है जी। महंगाई ख़त्म होगी तो ही मुल्क का कोई हशर बेहतर होगा, वरना तो उम्मीद नहीं है। तालीम का फ़रोग़ करना चाहिए क्योंकि तालीम से ही तरक्की होती है मुल्क में, और तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर तवज्जो देनी चाहिए। आप क्या करेंगे अगर आपको तालीम की तवज्जो लोगों को दिलाने के लिए या तालीम की तरफ पॉजिटिव चेंज आने के लिए आप क्या करेंगे ऐसे? तो ऐसे में ये है कि नए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का क़याम किया जाए और टीचर्स को पाबंद किया जाए और एक मयारी तालीम निज़ाम तालीम लाया जाए मुल्क। जो दहशत गर्दी है मुल्क के अंदर उसको जो है वो उससे जो है बिल्कुल मुल्क को जो है निजात दिलाई जाए। कैसे निजात दिलाएंगे आप? कोई तरीका पॉजिटिव दिखा दें हमें, क्या पता कोई देख रहा हो वो आपके तरीके पे अमल कर ले। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि जितने भी मुल्क के अंदर गैर मुल्की जो इस वक्त राश पजीर हैं उनका जो है सर्वे किया जाए। मैं इकॉनमी को बेहतर करूँगा। कैसे? जो भी अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करूँगा, जैसे 30 साल से ज़्यादा जो सर्विसेज कर रहे हैं लोग ना, तो उनको रिटायर कर दूँगा, उनकी जगह यंग जनरेशन उनको रिटायर करेंगे, उनका क्या होगा? कोई उनके लिए पॉजिटिव चेंज होनी चाहिए ना? नहीं, वो तो ऑलरेडी ठीक है ना। वो जब रिटायर हो जाएंगे तब उनकी इनकम आना बंद हो जाएगी, तो वो अपना गुजारा कैसे करेंगे? पेंशन तो आती रहेगी ना, बंद कैसे? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क में, हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता ये भी। मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे प्रॉब्लम जो है ना मुल्क में, ये जो कोर्ट्स वगैरह के फैसले हैं जिन पे लंबी लगती है, अगर ये चेंजिंग आ जाए और जर्नलिस्ट को ठीक कर दिया जाए, ये दो चीज़ें ऐसी हैं तो मेरे ख्याल के हमारा मुल्क बिल्कुल बेहतर हो जाए। यानी अगर आप इंसाफ लाएँ तो एक दिन के अंदर आप बहुत सारे पेंडिंग केसेस को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ ये है कि जुल्म दहशतगर्दी कंट्रोल की जा सकती है। कि जितने भी करप्शन वाले लोग हैं, ठीक है ना जी, इनको ख़त्म किया जाए। सबसे पहले मुल्क की मैशियत को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसमें महंगाई के तसलसल को रोकने की भरपूर कोशिश की जाएगी। मैं सबसे पहले महंगाई पे कंट्रोल करूँगा। मैं सबसे पहले एक ही काम करूँगा, ये जमहूरियत को भी देख लिया है, हर चीज़ को देख लिया है, चेक कर लिया है। मैं एक ही काम करूँगा, शरीयत का नफाज कर दूँगा। शरीयत मतलब इस्लामी शरीयत जो हमारी? इस्लामी शरीयत का नफाज कर दूँगा, और जो है ना सब इसी में भला है सबका। ये जितने बाकी सब फितने फसाद हैं, सब जो है ना सबको चेक कर लिया है। क्या होगा आज का सबसे इशू तो करप्शन ही है। तो अल्लाह करे अगर मुझे ऐसा कोई इख्तियार मिल जाए तो मैं इस मुल्क से करप्शन ख़त्म करवा दूँ। पहली बात, इस सिटी न्यूज़ चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो वक्तन फ़वक्तन आप अपने इस कैमरा की आँख से लोगों के मसाइल, लोगों को जो परेशानियाँ हैं वो आला हुकाम तक आप पहुँचा देते हैं। इसके लिए मैं पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आपकी जो ज़बान मुबारक हो, अल्लाह आपकी इस ज़बान मुबारक को कबूल भी करे और मुझे ये तौफीक दे। और सबसे पहले अगर एक दिन के लिए मुझे मौका मिले, मैं जो काम करना है, जिस काम के लिए पिछले 60 साल से हम तरस रहे हैं, वो क्या है? वो ये जो खूनी लकीर है, जिस खूनी लकीर ने हम दो खत्ते को, आपस खता एक ही है, मगर इस खूनी लकीर ने जो हम कश्मीरियों को तकसीम करके रखा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी ज़बान को मुबारक हो, ये एक दिन का मौका मुझे मिले, सबसे पहले इस खूनी लकीर को मैं ख़त्म करूँगा, जिस वजह से हम कश्मीरी आपस में तकसीम हो चुके हैं, अपना रिश्ता खो चुके हैं। जी तो फ्रेंड्स, आपने देखा हमारा शो का नाम था ऑन द रोड विद तोशी, और शो में बड़े मज़ेदार से सेगमेंट्स थे, आपने लाजमी इंजॉय किए होंगे। कॉमन सेंस के क्वेश्चन का जवाब कोई भी नहीं दे पाया और टंग ट्विस्टर भी कोई नहीं बोल पाया, लेकिन लोगों ने ट्राई लाजमी की है। हम लोगों का मकसद ये है कि आप लोग ट्राई करेंगे तो पता चलेगा आपको कौन सा काम आता है। कोई बात आपसे अगर जानना चाहें आप उसका जवाब देंगे, पता चलेगा तभी कि आपको ये बात पता है या नहीं पता। अच्छा, अब हम लोगों ने एक और आपको मज़े की बात बतानी है कि जो लास्ट सेगमेंट था तो वो फ़न क्वेश्चन का, लेकिन आज थोड़ा सा सीरियस हो गया था, वो भी आप लोगों ने फ़न में ही लेके जाना है, एंजॉय करना है। शो का एंड करने जा रहे हैं। शो के एंड में ये बताएं कि एक अच्छी सी बात आपसे शेयर करना लाजमी समझता हूँ। अच्छी सी बात ये जनाब कि हम लोग जब आते हैं यहाँ पर सिटी में कहीं भी जा रहे होते हैं तो अक्सर लोग कभी यहाँ पे थूक रहे हैं, कहीं वहाँ पे थूक रहे हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरी बात होती है यार ये कुछ करना, और पूरा जो है तो आपकी पर्सनैलिटी को लेट डाउन कर देती है ये बात। अच्छी बात भी ये थी। अच्छा, फेसबुक पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो ऑन द रोड विद तोशी शो का नाम है, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, हमारे सर्च और आ जाएँ हमारे फ़ैन पेज के ऊपर, लाइक करें और सजेशंस भी दे सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं वो भी आप लोग
यूज़ करें अपने सेल पे, कोई मैसेज टाइप करें, सजेशंस दें हमें और इस नंबर पे कर दें सेंड। और सजेशंस जो हैं बाकी आप हमें फेसबुक के थ्रू भी देख सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी आ रहा होगा। हमारी ट्राई होगी कि हम लोग सारा कुछ स्क्रीन के नीचे चलाएँ ताकि आप पढ़ के हमें आसानी से हमें ज्वाइन कर सकें। अच्छा, अब ये था शो आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसी चैनल पे दोबारा आपसे इसी वक्त होगी मुलाकात। उस वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।